तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में। यानी ऐसा इंटीग्रेशन हमें गिवन होगा जिसका ऑर्डर हमें चेंज करना है। सबसे पहली चीज़ जो मैं क्लियर कर दूं, ऑर्डर चेंज का मतलब ये नहीं है कि x की लिमिट और y की लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया, ऐसा नहीं है। चेंज द ऑर्डर में देखिए आपको लिमिट्स गिवन होंगी क्वेश्चन में, हमें क्या करना है उस लिमिट्स के अकॉर्डिंग उस कर्व को ट्रेस करना है और फिर उस कर्व को ट्रेस करने के बाद हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि जो लिमिट्स क्वेश्चन में हमें गिवन है ये लिमिट्स किस एरिया को, पर्टिकुलर उस कर्व के किस एरिया को यूज करके इस लिमिट्स को हमें गिवन हमें दिया गया है, उसी एरिया में पर्टिकुलर हम जा करके उस स्ट्रिप का ऑर्डर चेंज करेंगे। कैसे करेंगे ज़्यादा क्लियर होगा इन क्वेश्चन से। तो चलिए करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चंस जो है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जब हम करेंगे वो है चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन एंड सोल्व। यानी इंटीग्रेशन तो हमें करना ही है, इसका ऑर्डर तो चेंज करना ही है इंटीग्रेशन का, उसके बाद हमें इसे सोल्व भी करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, इंटीग्रल गिवन है 0 to 1 x to 1 e raised to y square dx dy। हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए दो कंडीशन में ही आपको लिमिट्स क्वेश्चन में गिवन होगी। फर्स्ट कंडीशन तो ये कि आपको क्वेश्चन में लिमिट्स गिवन है और आपको कहता है कि डायरेक्टली सोल्व इवेल्युएट। तो आपको क्या करना है, जिसकी लिमिट्स अंदर की ओर हो उसे आप पहले सोल्व करोगे और जिसकी लिमिट्स बाहर की ओर हो उसे आप बाद में सोल्व करोगे। और आइडेंटिटी मैं पहले वाले वीडियोस में बता चुका हूं कि लिमिट्स की आइडेंटिटी कैसे करनी है। अब अगर दो ही कंडीशन मैंने बताई, अगर लिमिट्स गिवन होगी तो दो तरीके से आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे, या तो आपको उसको डायरेक्ट सोल्व करना होगा एज इट इज, या फिर उसको चेंज द ऑर्डर आपका लिखा होगा क्वेश्चन में, तो आपको उसको ऑर्डर क्या है चेंज करना होगा। तो ऑर्डर चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, जो लिमिट्स हमें गिवन है क्वेश्चन में हम उसको लिखेंगे। देखिए यहां y की लिमिट्स कौन सी है, क्लियरली पता चल रहा है, ये क्या है x, हमें ये मालूम है और मैंने पहले भी बताया था x की लिमिट में कभी भी x नहीं आएगा। इसका मतलब ये किसकी लिमिट्स हो गई, y की। तो हम लिख देंगे गिवन क्या, लिमिट ऑफ y कहां से कहां तक, y इक्वल्स टू x से y इज इक्वल्स टू 1 तक, और x की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 1। आल्सो x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1। हमने कर दिया, क्या किया हमने, जो लिमिट्स हमारी क्वेश्चन में गिवन थी उस लिमिट्स के अकॉर्डिंग हमने उसको यहां शो कर दिया। अब हमने ये शो तो कर दिया यहां पे, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सभी क्वेश्चंस में यही स्टेप्स कंसीडर होंगे। अब एक क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना, स्किप मत करना वीडियो, बेसिक्स है ये आपका। y इक्वल्स टू x से y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 1। हमें क्या करना है, इन्हीं जो लिमिट्स हमें गिवन है उसी लिमिट्स के बिहाफ पर हमें कर्व को ट्रेस करना है। y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1। ये चारों केसेस हमें एक ही x और y एक्सिस पर हमें क्या करना है, उसको ट्रेस करना है। तो देखिए कैसे, x एक्सिस और ये y एक्सिस, x एक्सिस ये y एक्सिस, हमें क्या करना है, ये चारों कर्व जो है वो ट्रेस करने हैं। तो इसके लिए देखिए y इक्वल्स टू x, सबसे पहले हमें मालूम है y इक्वल्स टू x क्या चीज़ है, y इक्वल्स टू x जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। हम कुछ इस तरह से ट्रेस करते हैं, y इज इक्वल्स टू x, तो हम यहाँ नाम दे देते हैं y इज इक्वल्स टू x। इसके बाद y इज इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 तो हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि x इक्वल्स टू 0 किस पे होता है, y एक्सिस पे होता है, तो x इक्वल्स टू 0 भी आ गया। नाउ y इज इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1, ये क्या चीजें हैं, देखो हमें ये मालूम है कि यहाँ y 0 होता है x एक्सिस पे, x एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है। अब अगर x इक्वल्स टू 0 कुछ ऐसा है तो x इक्वल्स टू 1 क्या होगा, इसी के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन होगी और किस डिस्टेंस पे होगी, x इक्वल्स टू 1 का मतलब 1 डिस्टेंस पे होगी। अब ये जो 1 डिस्टेंस है ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कितनी लेना चाह रहे हो, चाहे तो आप इसको 1 डिस्टेंस यहाँ काउंट कर लो, चाहे 1 डिस्टेंस ये ले लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगता है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग x इक्वल्स टू 1 की एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ ले लेता हूँ, तो ये पॉइंट हमारे लिए क्या हो जाएंगे 1,0, क्योंकि x इक्वल्स टू 1 जब इसको कट करेगा x एक्सिस को, तो x एक्सिस कोऑर्डिनेट पे x एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या है, y इक्वल्स टू 0, x एक्सिस की इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 0, और x इक्वल्स टू 1 की स्ट्रेट लाइन इसको कट कर रही है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 1, तो 1,0। दूसरी y इज इक्वल्स टू 1 है, अब y इक्वल्स टू 1 कहाँ आएगा, सिंपल सी बात है, ये x एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 है तो y 1 इसी के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब लेकिन हमारा यहाँ क्वेश्चन ये है, हमें ये मालूम है कि स्ट्रेट लाइन जब वो यहाँ ट्रेस होगी, लेकिन क्या वो स्ट्रेट लाइन जो हम ट्रेस करेंगे वो यहां से इंटरसेक्ट होकर जाएगी,
या नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमें माइंड में रखना है, ये हमें चेक करना है। देखिए हम कैसे पता चलेगा हमें कि जो x y इक्वल्स टू 1 की जो स्ट्रेट लाइन है, जो हमें मालूम है कि कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट होने वाली है, वो इस पॉइंट से पास आउट होके जाएगी, इससे पहले जाएगी या इसके बाद ऊपर से पास आउट होगी। तो कैसे होगी, हमें चेक करने के लिए इसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना होगा। ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट होंगे, मैंने पहले भी बताया है। जो दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कब आएंगे, उन दोनों कर्व की इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं वो हमारे पास मिल जाएंगे। तो इन दोनों कर्व की इक्वेशन क्या है, इस कर्व की इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स, इसके साथ कौन सा कर्व इंटरसेक्ट हो रहा है, x इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया 1। इसका मतलब x की जगह 1 पुट करने पे y हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 1,1। अब देखिए हमें कौन सी स्ट्रेट लाइन ट्रेस करनी है, y इज इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू 1 कहां से पास आउट होगा, क्योंकि y इक्वल्स टू 1 के कोऑर्डिनेट तो यही है, तो इसका मतलब y इज इक्वल्स टू 1 की जो स्ट्रेट लाइन है वो भी यहीं से पास आउट होने वाली है, तो उसको मैं यहीं से पास आउट करवा देता हूं कुछ इस तरह से। तो यह होगा y इज इक्वल्स टू 1। कर्व हमारा क्या होगा, ट्रेस हो गया हुआ। अब देखें, अब हमें क्या करना है, अब हमें यह चेक करना है कि जो लिमिट्स हमारे पास आई हैं, यानी ये जो लिमिट्स क्वेश्चन में हमें गिवन है, वो लिमिट्स इसमें से किस एरिया को यूज करने के बाद हमें दी हुई है। यानी क्या का मतलब हुआ, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि जो लिमिट्स हमें क्वेश्चन में गिवन थी, हमने उस लिमिट्स के बिहाफ पर अपना कर्व ट्रेस कर लिया। अब हमें यह भी चेक करना है कि जब क्वेश्चन में लिमिट से कुछ दी है हमें, तो नेचुरली इस कर्व का यूज हुआ, इस कर्व में कौन सा ऐसा एरिया था जिसको यूज करने के बाद क्वेश्चन में हमें ये लिमिट्स दी हुई है। तो हम चेक करते हैं, हमारे पास दो ही एरिया है बाउंडेड, एक तो एक और ये दूसरा, ये दो एरिया है। हमें इन दोनों में से चेक करना है कि किस एरिया को इसने यूज किया, इस लिमिट्स, ये लिमिट्स कैसे आई हैं। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, वाई एक्सिस के पहले स्ट्रिप कट करके देख लेते हैं, एक इस एरिया में और एक इस एरिया में। जिस एरिया की लिमिट सेटिस्फाई होगी उसी एरिया में हमें भी काम करना होगा, जिस एरिया का यूज क्वेश्चन में किया गया है उसी एरिया का यूज हम करेंगे। क्लियर है? तो देखो जरा, इस एरिया में जब मैं स्ट्रिप कट करूंगा तो y की लिमिट कहां से स्टार्ट होगी, 0 से, जबकि y की लिमिट कहां से स्टार्ट है, x से। तो इसका मतलब ये फर्स्ट टाइम में क्रॉस हो गया, सेकंड में अगर यहां स्ट्रिप कट किए तो y की लिमिट कहां से स्टार्ट है, इस स्ट्रेट लाइन से। इसकी इक्वेशन क्या है, x कहां तक, यहां तक, यहां y कितना है 1, तो क्या लिमिट्स है y इक्वल्स टू x से y इक्वल्स टू 1 है, सेटिस्फाई कर रही है। फिर ये एरिया हमारे पास तो कंप्लीट, जिसको हमें यूज करना है। इस एरिया में यहां x कितना है 0 0, क्योंकि ये एरिया यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, यहां x कितना है 0 और कहां तक चल रहा है, यहां तक, तो यहां पे x कितना है 1, तो x की लिमिट 0 से 1 है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन ने एरिया कौन सा यूज किया है, वो किया एरिया ऑफ O A एंड B, ये एरिया यूज किया है। A के कोऑर्डिनेट्स में हम फाइंड कर लेते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर ये 1,1 है, यानी y की डिस्टेंस 1 यहां पे है, तो यहां y की डिस्टेंस 1 ही होगी, लेकिन x क्या होगा यहां पे, देख लीजिए x 0 है तो 0। तो A के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,1, B के कोऑर्डिनेट्स है 1,1 और O के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0,0। हमें ये वेरीफाई हो गया कि इस क्वेश्चन की लिमिट्स कौन सा एरिया यूज करने पे हमें मिली है, और वो एरिया ये अपर हाफ का। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से, अब इसका कोई रोल नहीं है, हमें इसका कोई यूज नहीं करना किसी भी तरह से, तो हमें ये करना है। अब हमें क्या करना है, देखिए हमें इसी एरिया का यूज करते हुए, चाहे तो आप इसको ऐसे बने रहने दो, कोई इशू नहीं है, हमें इसी एरिया का यूज करते हुए हमें क्या करना है, ऑर्डर चेंज करना है। ऑर्डर चेंज का मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। किसका ऑर्डर चेंज करना है, इस स्ट्रिप का। अगर क्वेश्चन में y एक्सिस के पैरेलल कट करने के बाद आपकी लिमिट सेटिस्फाई हो रही है, तो आपको x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप को कट करना है, इसका ऑर्डर चेंज कर देना है। फिर आपकी जो नई लिमिट्स आएंगी वो आप पुट करोगे और फिर आंसर सोल्व करोगे। अगर क्वेश्चन में लिमिट्स x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप कट करने के बाद हमें लिमिट्स दी हैं, तो आपको ऑर्डर चेंज करने का मतलब ये होगा, उस x को फिर y में आप शो करोगे। क्लियर है? हमें जो ऑर्डर चेंज करना है बेसिकली वो है स्ट्रिप का ऑर्डर चेंज करना। तो अब हम क्या करते हैं, इसी एरिया को यूज करते हुए आप फिर से कर्व बनाओगे। इसको पहले लिखोगे क्या, गिवन कर्व
गिवन कर्व, ठीक है। इसके बाद फिर से कर्व ट्रेस करोगे, यहां लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे यहां पे, आफ्टर चेंज द ऑर्डर, आफ्टर चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इसके सामने इस कर्व को फिर ट्रेस करोगे, और जब इस कर्व को फिर से ट्रेस करोगे तो आप इस y एक्सिस के पैरेलल की स्ट्रिप को शो नहीं करके बाकी सारा कर्व एज इट इज शो करोगे। और यहां अब आपको क्या करना, ऑर्डर चेंज करना है, यानी y एक्सिस की जगह x एक्सिस के पैरेलल आपको स्ट्रिप शो करनी है। अब तो ये ऑर्डर चेंज हो गया, और इस कर्व के नीचे लिखोगे आफ्टर चेंज द ऑर्डर, आफ्टर चेंज द ऑर्डर। तो ये कर्व आपका बनेगा, ठीक है। फिर से बनेगा कर्व, सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, अब की बार आपको y एक्सिस की पैरेलल की जगह x एक्सिस के पैरेलल आपकी लिमिट्स को आपने शो करना है, स्ट्रिप को शो करना है, जैसा कि यहां हमने कर दिया। अब देखिए, आफ्टर चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन, किस एरिया में, एरिया ऑफ OABO, इसी एरिया में हमें इसकी लिमिट्स फाइंड आउट करनी है फिर से। तो देखिए क्या लिमिट आएंगी, तो लिमिट्स देख लेते हैं हम, नई लिमिट्स हमारी जो आ जाएंगी। अब देखिए स्ट्रिप किसकी कट हुई है, एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस के पहले स्ट्रिप कट हुई है। तो अब की बार जैसे लिमिट कैसे आएंगी, एक्स के दोनों साइड्स के जो कर्व है वो एक्स की लिमिट्स होंगे, और अब की बार वाई के लिए पॉइंट्स कंसिडर होंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल जो पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट वो वाई की लिमिट होंगी। जैसे कि जो बेसिक हम करते आ रहे हैं पहले, जिसके लिए स्ट्रिप कट होती है उसके दोनों साइड्स के कर्व की इक्वेशन एज ए लिमिट्स होती है, जिसकी स्ट्रिप कट नहीं होती उसके दोनों साइड्स के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो होंगे वो एज ए लिमिट्स कंसीडर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट ऑफ एक्स, लिमिट ऑफ एक्स वेरियस फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू 0 से, क्यों, क्योंकि लोअर पार्ट कहाँ टच कर रहा है, वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल्स टू 0 से कहाँ तक, इस स्ट्रेट लाइन तक। स्ट्रेट लाइन पे एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई, तो x की लिमिट आ गई, x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू y, एंड लिमिट ऑफ y वेरीज फ्रॉम, y कहां से स्टार्ट है, यहां से लेके यहां तक, O से लेके A तक, y एक्सिस का बाउंडेशन है, तो यहां पे y कितना है 0 और यहां y कितना है 1, y इक्वल्स टू 0 टू y इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी लिमिट्स आ गई, x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू y, y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू 1। अब क्या करना है, गिवन लिमिट्स को यहां हमें पुट करना है फिर से। तब हम क्या करते हैं, हम पुट करेंगे बाय द गिवन इंटीग्रल, बाय द गिवन इंटीग्रल i इज इक्वल्स टू, जैसा कि हमारे पास पहले इंटीग्रल था, ये हमारे पास पहले से गिवन था, e की पावर वाई स्क्वायर dx dy, इसके इक्वल में हम लिख देंगे क्या, डबल इंटीग्रेशन एरिया ऑफ OABO e की पावर वाई स्क्वायर। अब dx dy था, इसका मतलब ये होगा कि y के पहले हमने स्ट्रिप कट की थी, अब हमने क्या कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, y का x के रिस्पेक्ट कर दिया। अब हम यहां लिखेंगे e की पावर वाई स्क्वायर dy dx, क्लियर है। अब हम क्या करने वाले हैं यहां पे, क्योंकि एंड में dy का मतलब यह होगा कि y एक्सिस के पैरेलल हमने स्ट्रिप कट की थी, जो क्वेश्चन में लिमिट्स गिवन थी वो y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप कट करने के बाद थी। अब हमने ऑर्डर जो चेंज कर दिया, तो y और को हमने किस में कर दिया, x में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए dy dx होगा। वैसे भी मुझे हमें मालूम है कि जिसकी स्ट्रिप कट होती है, जिसकी स्ट्रिप कट होती है उसकी लिमिट्स अंदर क्योर होती है, उससे हम पहले सोल्व करते हैं, ठीक है। तो उसी फार्मूला, उसी बेस पर हमने dy dx कर दिया इसे। अब इसकी लिमिट्स पुट कर देते हैं हम, तो इसकी लिमिट्स क्या है, देखो किसकी लिमिट्स पहले पुट अप होंगी, y की, क्योंकि x की लिमिट बाद में होंगी, क्योंकि x की स्ट्रिप कट की हमने। तो y की लिमिट है 0 से 1, x की लिमिट है 0 से y, e की पावर वाई स्क्वायर y dy dx, dy dx। अब स्ट्रिप कट हुई हमारी x की, तो हम सबसे पहले कैसे सोल्व करेंगे, x को। तो जब x को सोल्व करेंगे तो y के लिए, y की लिमिट्स कांस्टेंट, x की लिमिट आएगी 0 से y, dx आएगा e की पावर वाई स्क्वायर dy कांस्टेंट, क्लियर है। dx x की लिमिट और y dy y की लिमिट सब कांस्टेंट। इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मालूम है क्या आने वाला है, इंटीग्रेशन करने के बाद डी के एक्स का इंटीग्रेशन एक्स की लिमिट पुट करेंगे y, तो ये आएगा e की पावर वाई स्क्वायर इंटू वाई डी वाई। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो सिंपल सा है, पुट क्या चीज, पुट वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टी, तो 2y dy इक्वल्स टू dt, तो y dy कितना हो गया, dt बाई 2,
अब अगर लिमिट्स पुट करोगे, लिमिट्स चेंज करना चाहो तो लिमिट्स चेंज कर सकते हो। 1 पुट किया y की जगह तो अभी t क्या आएगा 1 आएगा, जब 0 पुट किया तो t क्या आएगा 0। तो लिमिट्स पे कोई भी चेंज नहीं होने वाला, लिमिट्स 0 से 1 रहेगी y की भी और t के लिए भी। तो वैल्यूज फिर से पुट कर देते हैं, जो वैल्यूज पुट करेंगे तो मैं यहाँ कर देता हूँ। तो क्या आएगा देखिए 0 से 1 लिमिट्स है t के लिए भी, e की पावर y स्क्वायर क्या है t है तो e की पावर t, y dy क्या है dt बाई 2 तो dt अपॉन 2। अब हमें मालूम है e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है, तो 1/2 e की पावर t 0 से 1, लिमिट्स पुट कर दें 1/2 e, t की जगह 1 पुट किया तो e माइनस e की पावर 0 कितना होता है 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो i इज इक्वल टू e माइनस 1/2, तो ये इसका सिंपल इंटीग्रेशन का आंसर है। तो स्टूडेंट्स कोशिश किए इसको कंप्लीट सॉल्व करने की, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये सेकंड, और पूरी कोशिश है कि इसको आपको ये कंप्लीट चीज़ जो आपको समझ में आ जाए। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं। सेम सेकंड क्वेश्चन भी हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में हमें यही करना है, क्या ऑर्डर चेंज करना है। ऑर्डर चेंज करना है किसका, गिवन क्वेश्चन में जो भी लिमिट्स गिवन है उस कर्व में। तो देखिए लिमिट्स क्या गिवन है क्वेश्चन की, वो देखते हैं हम सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन के लिए। गिवन i इज इक्वल टू 0 to 1 e की पावर x से e 1 अपॉन log y dx dy। तो सबसे पहले वही चीज जो लिमिट्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें कर्व को ट्रेस करना है। तो सबसे पहले हमें लिमिट्स फाइंड करनी है। यहाँ y की लिमिट्स और x की लिमिट्स क्या है, देखिए y की लिमिट्स क्या है, जिसमें x आ रहा है वो y के लिमिट्स होंगे, मैं फिर बता देता हूँ। तो e की पावर x यानी y इक्वल टू क्या है, e की पावर x से कहाँ तक, y इज इक्वल टू e, और x की लिमिट कहाँ से स्टार्ट है 0 से, जो नेचुरल सी बात है, अगर लिमिट होगी वो x की होगी, x इक्वल टू 1। ये लिमिट्स आ गई x के लिए, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू e की पावर x से y इक्वल टू e। क्लियर है। अब इसके लिए हमें कर्व ट्रेस करना है। तो देखिए कर्व ट्रेस कैसे करेंगे। y इज इक्वल टू e की पावर x, क्या आपको मालूम है कि y इक्वल टू e की पावर x का कर्व कैसे बनेगा। y इज इक्वल टू e की पावर x क्या कर्व बन सकता है, क्या लिखेंगे इसको, देखिए e की पावर x इक्वल टू y या y इक्वल टू e की पावर x। क्या करें हम, चलो छोड़ो, नहीं करना कुछ भी, हमें नहीं मालूम कि y इक्वल टू e की पावर x का कर्व कैसा बनता है। तो हमें ये तो मालूम है कि हम एक टेबल बना सकते हैं रफली चेक करने के लिए क्या वैल्यूज इसकी आती हैं। जब x की जगह 0 पुट करेंगे हम, जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा e की पावर 0, e की पावर 0 क्या था 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 आएगी। x इक्वल टू 0 पे y की डिस्टेंस 1 आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि वैल्यूज पुट करके हम चेक कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट वैल्यू हम चेक कर लेते हैं, जब x की जगह 1 पुट करते हैं तो y कितना आएगा e, और मेरे अकॉर्डिंग e जो होता है उसकी वैल्यू होती है 2.7 के अराउंड अप्रोक्सीमेटली। आप जिसके पास भी साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसमें e की पावर 1 की वैल्यू फाइंड करके चेक कर लेना, कुछ 2.7 के अराउंड कुछ कांस्टेंट वैल्यूज आएंगी। तो जब e की पावर 1 हो तो उसकी वैल्यू आती है 2.7 के अराउंड, जब 2 होगी तो ये क्या होगा और इंक्रीज होगा, नियर अबाउट 5 क्या आ जाएगी, 5 या 5 पॉइंट के अराउंड कुछ आएगा, 4.5 के अराउंड कुछ होगा। तो हमें जस्ट एक आइडिया लेना है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं चाहिए। कहीं आप मैसेज करो कि सर इसकी वैल्यू तो 2 पॉइंट कुछ थी, आपने 2.7 बोल दिया, कांस्टेंट आएगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे e की डिग्रीज हम इंक्रीज करेंगे, e की पावर 1 2 3 4 5 जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे y की वैल्यूज भी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो जस्ट एक आइडिया चाहिए हमें कि हमारा कर्व ट्रेस होने वाला कैसे है। तो देखिए जब x की जगह 0 पुट किया तो ये हम पॉइंट्स डिसाइड कर लेते हैं। ये मैं पॉइंट मान लेता हूँ 0 0, ये 1,0, 1 को चलो थोड़ा सा और डिस्टेंस ले लेते हैं, 1 को यहाँ नहीं लेकर के यहाँ ले लेते हैं, 1,0, फिर 2,0, कुछ इस तरह से पॉइंट्स हमारे बढ़ते रहेंगे। क्लियर है। अब देखिए 0 पर x इक्वल टू 0 पे y कितना 1 है, ये डिस्टेंस में लेता हूँ 0,1, फिर ये लेता हूँ 0,2। ठीक है। तो पहली वैल्यू जो हमारे पास आई है वो क्या है, x इक्वल टू 0 पे y1, तो यानी x इक्वल टू 0 पे y1 ये पॉइंट हो गया। फिर x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू कितनी है, 2 पॉइंट समथिंग है,
तो x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 2, तो ये है 2 पॉइंट समथिंग, तो और ऊपर वैल्यू जाएगी कुछ यहाँ से 2 से और ज़्यादा नियर अबाउट 3 के पास। फिर जब 2 पुट करेंगे तो और हाई वैल्यू चली जाएगी। तो हम जब तक पुट करते रहेंगे y की वैल्यू हमें मिलती रहेगी। यानी अगर कहने का मतलब ये है, अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट तक हम पुट करेंगे तो y की वैल्यू इनफाइनाइट तक हमें मिलती रहेगी। तो कर्व कुछ इस तरह से इनफाइनाइट तक चला जाएगा, कर्व कुछ इस तरह से इनफाइनाइट तक जाएगा ट्रेस होने के बाद। जैसे जैसे वैल्यूज पुट करेंगे वैसे वैसे हमें वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, तो दूसरा कर्व है y इक्वल टू ई। अब y इक्वल टू ई कब आएगा, कब होगा y इक्वल टू ई, कैसे ट्रेस होगा ये y इक्वल टू ई का? देखो जब x की जगह 1 पुट किया तो y e आया ना, x इक्वल टू 1 पर y e हुआ, यानी x इक्वल टू 1 पर y e। ये पॉइंट को क्या है, ये पॉइंट है 1, e। जब x की जगह 1 पुट किया y e आया, जिसको हमने 2.7 लिया, तो y इक्वल टू e क्या होगा, एक कांस्टेंट ही तो है ये भी, जो किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है, तो इसी के पैरेलल y इक्वल टू e होगा। और वो हमें मालूम है कि यहां से पास आउट होगा, क्योंकि y इक्वल टू e है ये पॉइंट। क्लियर, तो y इक्वल टू e ये कर्व बना। इसके बाद x इक्वल टू 0, तो ये तो है ही x इक्वल टू 0 y एक्सिस, और x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 एक स्ट्रेट लाइन जो कि किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस का, वो भी यहां से पास आउट होगी। क्यों होगी, x इक्वल टू 1, क्योंकि x के लिए 1 ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट x के लिए 1 दे रहा है, हमें वैल्यू दे रहा है, इसलिए x इक्वल टू 1 यहां से पास आउट होगा। क्लियर, अब हमें हमारा कर्व तो ट्रेस हो गया, अब हमें ये चेक करना है कि ये लिमिट्स कैसे आई। क्वेश्चन में स्ट्रिप कहां कट की हुई है, तो सिंपल से देखो y e की पावर x से e तक है, यानी कुछ इस तरह से स्ट्रिप कट की है क्वेश्चन ने, तभी तो ये लिमिट सेटिस्फाई होंगी। y इक्वल टू e की पावर x, ये है y इक्वल टू e की पावर x से y इक्वल टू e है, और x इक्वल टू 0 से कहां तक, x इक्वल टू 1 तक सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो यानी जो गिवन कर्व है वो कुछ इस तरह से है, जो स्ट्रिप कट की हुई है वो इस तरह से कट की हुई है, तो ये है गिवन कर्व। क्लियर स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, ऑर्डर चेंज करना है, तो लिख देंगे फिर से आफ्टर चेंज द ऑर्डर, आफ्टर चेंज द ऑर्डर। तो जब चेंज करेंगे ऑर्डर को तो यहां हेडिंग डाल देंगे आफ्टर चेंज द ऑर्डर। तो ऑर्डर चेंज करने से पहले हमारे पास सभी कोऑर्डिनेट्स पॉइंट होने चाहिए। इसको देता हूं मैं a, ये b और ये c। तो a के कोऑर्डिनेट से 0,1, b के कोऑर्डिनेट से 1, e, और c के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, c पर x तो 0 ही होता है हमें मालूम है, और y कितना आ रहा है यहां से, e आ रहा है, ये डिस्टेंस तो e है, y e चल रहा है, तो ये पॉइंट होंगे 0, e। तो ये तो होगा गिवन कर्व। फिर से हमें कर्व ट्रेस करना है, सब कुछ ट्रेस करना है फिर से, और उसके बाद हमें इसका ऑर्डर चेंज करना है, यानी अब y एक्सिस के जगह x एक्सिस के पैरेलल हमें स्ट्रिप चेंज करनी है, शो करनी है। तो एक स्ट्रिप कट होगी, इससे ज़्यादा कट हो नहीं सकती, यहां से लेकर के यहां तक के बीच में दोनों साइड कर्व सेम रहने वाला है, कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया आफ्टर चेंज द ऑर्डर, आफ्टर चेंज द ऑर्डर। तो जब चेंज कर दिया ऑर्डर को तो x की लिमिट अब क्या आएगी, देखो x की लिमिट कहां से स्टार्ट होगी, y एक्सिस से, तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी ए, एरिया ऑफ ए बी सी ए। तो यहां देखिएगा जरा, x कहां से स्टार्ट होगा, y एक्सिस से, y एक्सिस पे x कितना है 0, लिख देना x, लिमिट ऑफ x, x वेरीज फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू कहां तक, इस कर्व तक। इस कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू e की पावर x, क्या इक्वेशन है, y इज इक्वल टू e की पावर x। हमें किसकी लिमिट चाहिए, x की, तो e इधर आकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, log में, तो x की लिमिट हो जाएगी ये। इस चीज का ध्यान रखना, log अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाता है तो वो e की पावर में चेंज हो जाता है, और e लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जाकर के log में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये होगा x इक्वल टू log y। तो लिमिट्स आ जाएगी x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू log y। y की लिमिट कहां से स्टार्ट होगी, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इतना ही तो वो कर्व बाउंडेड है, यहां से यहां तक ही तो बाउंडेड है। यहां पे y कितना है 1, और यहां y कितना है e, तो y की लिमिट्स आएगी y इज इक्वल टू 1 टू y इज इक्वल टू e, ये y की लिमिट्स आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें इस गिवन इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, तो सोल्व कर देते हैं हम। तो सबसे पहले गिवन इंटीग्रल के इक्वल में क्या लिखेंगे,
हम लिखेंगे इसके इक्वल में, फिर से डबल इंटीग्रेशन एरिया ऑफ ए बी सी ए 1 अपॉन log y। अब ऑर्डर चेंज हो गया क्योंकि हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, x की स्टेप को y में, y की स्टेप को x में, तो dy dx। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे इसकी लिमिट। सबसे पहले y की लिमिट 1 से e, फिर x की लिमिट 0 से log y, फिर 1 अपॉन log y dy dx। सबसे पहले किसके लिए सॉल्व होगा, x के लिए सॉल्व होगा, y की लिमिट बार। जब x के लिए सॉल्व होगा, x कितना है dx, dx का इंटीग्रेशन x और x की लिमिट log y, तो सीधा क्या कर रहा हूं मैं log y, और बाद में बाकी जो रह जाएगा वो ये रहेगा log y dy। log y से log y कैंसिल, इंटीग्रेशन किया, आंसर आ गया e-1। क्लियर है, तो ये इसका आंसर आएगा e-1। तो स्टूडेंट्स ये था चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का बेसिक्स क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम इसमें, पर्टिकुलर इस टॉपिक पर चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। आपके जो भी फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो उसको सेकंड ईयर थर्ड ईयर में बहुत इसकी ज़रूरत रहने वाली है, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है। कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं जो बीएससी लेवल के बाद होते हैं, आईआईटी जेम्स का एग्ज़ाम होता है, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है, उसमें ये टॉपिक जरूर आएगा। जो स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं उसके लिए भी टॉपिक ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूरी कोशिश रहेगी उसको सोल्व करने की। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी के कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक बने रहिएगा। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि जो बेनिफिट और स्टूडेंट्स को मिल पाए, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनको इसका बेनिफिट मिल पाए। तो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इसी यूट्यूब और इसी टॉपिक के नई वीडियो के साथ। थैंक यू।